भारत की 77वीं गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बनाने की दिशा में काम हो रहा है। भारत आजकल आधुनिक मशीनों, कंप्यूटर और एआई के क्षेत्र में भी दुनिया के साथ मुकाबला कर रहा है। सड़कें अच्छी बन रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग चारों तरफ फैल रहे हैं। भारत ने धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी झंडा गाड़ दिया है। ऊंची इमारतें शहरों में जगमगा रही हैं। ये सब देखकर गर्व होता है। लेकिन इसी भारत में एक और भारत भी है, वो हिस्सा जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। वो जगह जहां लोग गरीबी, गंदगी और परेशानी में जीते हैं। सरकार की नीतियां राजधानी दिल्ली से बनती हैं। दिल्ली की चमक दमक वाली तस्वीरें टीवी पर दिखती हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें कोई देखना भी नहीं चाहता। नई दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, मुबारकपुर। यहाँ की शर्मा कॉलोनी या शर्मा एनक्लेव में रहने वाले सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी पिछले 8-9 महीनों से नर्क जैसी हो गई है। आसपास कोई नदी नहीं है, बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर भी उनके घरों में गंदा पानी भर गया है। पानी इतना गंदा है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गलियां पानी से भरी हैं, बदबू चारों तरफ फैली रहती है। बिना लंबे जूते पहने बाहर निकलना नामुमकिन है। यह समस्या शुरू हुई जब पास वाली डीडीए की जमीन पर कूड़े के पहाड़ से मिट्टी और कचरा डालना शुरू किया गया। ट्रक से भर कर कचरा और मलबा लाकर यहाँ फेंका गया। इससे पानी निकलने का रास्ता बंद होता गया। पानी घरों में घुस गया और पिछले कई महीनों से निकल ही नहीं रहा। लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पानी अच्छे से निकल जाता था, मलबा डालने के बाद सब बदल गया। एक बुजुर्ग महिला की कहानी सुनिए। उनका पूरा सामान पानी में डूबा पड़ा है। कपड़े, बिस्तर, बर्तन सब सड़ रहे हैं। वे ऊपरी मंजिल पर परिवार के साथ रहने लगी है, लेकिन बदबू वहां भी आती है। वे कहती हैं, बेटा रात में सोना मुश्किल है, बदबू से सिर दर्द होता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कई परिवार किराए के घरों में चले गए हैं। जो रह गए हैं वे दिन रात इस गंदे पानी से जूझ रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल जाने का रास्ता पानी से भरा है। कई बच्चे घर पर ही रहते हैं। पढ़ाई छूट गई है। कुछ बच्चे पानी में खेलते हैं, लेकिन वो पानी गंदा है, इसलिए बीमारियां फैल रही हैं। लोग बताते हैं कि सांप पानी से निकलकर आते हैं। रात में डर लगता है। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। डेंगू, मलेरिया, चमड़ी की बीमारियां हो रही हैं। बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। बड़े लोग भी थकान महसूस करते हैं। अस्पताल जाना पड़ता है, लेकिन इलाज महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं। काम करने वाले लोग बाहर नहीं जा पाते। दुकानदारों का काम बंद है। मजदूर रोजगार खो रहे हैं। हर महीने सैकड़ों रुपए गमबुट, दवाइयाँ और सफाई पर खर्च हो जाते हैं। कई लोगों ने अपनी जेब से पैसे लगाकर गलियों में मिट्टी डाली ताकि चलने फिरने लायक जगह बने, लेकिन पानी फिर भी भरा रहता है। लोग शिकायत करते करते थक गए हैं। स्थानीय पार्षद, विधायक, एसडीएम, सांसद सबके पास गए, चक्कर लगाए, पत्र लिखे, लेकिन कोई ठोस काम नहीं हुआ। एक निवासी कहता है, हमने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई सुनता नहीं। लगता है ये कॉलोनी कागजों पर ही नहीं है। यह कॉलोनी अनधिकृत इलाका है, यानी सरकारी मान्यता पूरी तरह नहीं मिली, लेकिन लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं, घर बनाए हैं। अब पानी की समस्या ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। दिल्ली सरकार क्या कह रही है? उन्होंने बताया कि जलभराव की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 2 बड़े ड्रेन बना रहे हैं। पहला है 4.5 किलोमीटर लंबा किराड़ी मुंडका होल्ट सप्लीमेंट्री ड्रेन। इसकी कीमत 220 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह किराड़ी मुंडका, बवाना और नांगलोई इलाकों को कवर करेगा। 1520 एकड़ क्षेत्र का पानी निकालेगा। पानी निकासी की क्षमता 760 क्यूसेक होगी। दूसरा है 7.2 किलोमीटर लंबा किराड़ी रिठाला ट्रंक ड्रेन। कीमत 250 करोड़ रुपए। यह 1160 क्यूसेक पानी निकाल सकता है। किराड़ी और रोहिणी के पुरानी जलभराव की समस्या हल करेगा। डीडीए काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट जल्द पूरे करने की कोशिश हो रही है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि ये बड़े प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन यहाँ की छोटी समस्या का तुरंत हल चाहिए। कचरा डालने से पहले ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया? अगर मलबा डालते समय पानी निकलने का रास्ता बनाते तो यह हाल नहीं होता।
एमसीडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, लोकल पार्षद, विधायक, सांसद, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई भी पूरी तरह जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इस समस्या के कई कारण हैं। दिल्ली तेजी से बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, भलसवा लैंडफिल भर गया है, कचरा दूसरी जगह फेंकने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए खाली ज़मीन पर डाल दिया जाता है, लेकिन प्लानिंग सही नहीं होती। ड्रेनेज सिस्टम पुराना है, शहर बढ़ रहा है, लेकिन नालियाँ नहीं बढ़ रही। अवैध कॉलोनियाँ बिना प्लांट के बन जाती हैं। शर्मा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने बताया, हम रोज़ सुबह उठते हैं तो बदबू से सर घूमता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, मेरी पत्नी बीमार है, हम किराए का घर देख रहे हैं लेकिन पैसे कम हैं। एक माँ कहती हैं, बच्चे पानी में खेलते हैं तो चमड़ी पर दाने हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि पानी गंदा है, हम क्या करें, घर छोड़कर कहाँ जाएं। कई परिवार ऊपरी मंजिल पर सोते हैं, नीचे का सामान पानी में सड़ रहा है, फर्नीचर खराब हो गया, कपड़े सूख नहीं पाते, भोजन बनाने में दिक्कत होती है, बिजली के तार भी पानी में है तो शॉर्ट सर्किट का डर रहता है। यह समस्या सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं है, दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव होता है, जैसे किराड़ी, मुंडका, रोहिणी के आसपास भी। पुरानी नालियाँ जाम हो जाती हैं, बारिश में तो और बिगड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ तो बिना बारिश के समस्या है। कुछ एनजीओ मदद कर रहे हैं, वे दवाइयाँ बांटते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं, लेकिन यह अस्थायी राहत है, स्थायी हल चाहिए। लोग उम्मीद रखते हैं कि गणतंत्र दिवस पर सरकार उनकी आवाज़ सुनेगी। 77वें गणतंत्र दिवस पर हम सबको याद रखना चाहिए कि विकास सबका होना चाहिए, अमीर गरीब शहर गांव सबको साथ ले जाना चाहिए। शर्मा कॉलोनी के लोग कहते हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमें भी अच्छी जिंदगी चाहिए, गंदे पानी में जीने के बजाय सम्मानजनक जीवन चाहिए। यह रिपोर्ट उन तस्वीरों पर आधारित है जो कैमरे में कैद हुई हैं। ट्रक आते जाते दिखते हैं, कचरा गिरता दिखता है, पानी भरे घर दिखते हैं, बच्चे गंदे पानी में खड़े दिखते हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। अगर पहले सोच समझकर काम किया होता तो यह नर्क नहीं बनता। मलबा डालने से पहले पानी निकासी का इंतजाम होता तो लोग महीनों से इस मुसीबत में नहीं फंसते। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से अपील है कि इन लोगों की मदद करें। बड़े प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी कॉलोनियों का भी ध्यान दें, जिम्मेदारी ले काम करें ताकि शर्मा कॉलोनी फिर से खुशहाल बने। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 दिल्ली।